गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे सद्गुरुदेव, आपके श्री चरणों में आपकी ही असीम कृपा से कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज। हम खुद परमात्मा के स्वरूप हैं, हाँ, पर महसूस क्यों नहीं? तो हम स्वयं परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी हमें इस तत्व की अनुभूति क्यों नहीं होती? आज के इनके प्रश्न को आपकी कृपा से खुलासा करने का यत्न करता हूँ। हम स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, दो मत नहीं है, लेकिन हमें उसके तरफ रुचि नहीं है। कहीं सत्संग होता है, कहीं यज्ञ दान पुण्य, कहीं कीर्तन होता है, लेकिन उस सब में भी हमारी रुचि नहीं है। और उसको अनुभूति करने के लिए खुद को छलांग लगानी पड़ती है। जैसे वेद में भी और श्री कृष्ण ने गीता में भी, सभी शास्त्र महापुरुषों ने भी एक ही निचोड़ बताया है, हम स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन अनुभूति क्यों नहीं होता है? अनुभूति न होने का कारण, जैसे हमें बुखार होता है और उसमें जुखाम लगती है तो मिष्टान्न स्वादिष्ट नहीं आता, और किसी भी प्रकार की मिष्टान्न खाए, भोजन खाए, उसमें हमें कोई चीज़ की अनुभूति नहीं होती, क्या खाया क्या नहीं खाया। ऐसे ही हमें इन संसार की पद पदार्थ, मान मर्यादा और उथल पुथल के कारण हम अपने आप में जुखाम और बुखार आया है। उसी हिसाब से हमें इस तरफ रुचि नहीं है। किसी और ने हमें अच्छा से अच्छा भोजन पका के खिलाया, अगर हमारा पेट भरा हो तो भोजन में हमें संतोष नहीं होगा। उस भोजन में सब कुछ मिठास है होते हुए भी हमें उसकी भोजन की स्वाद पता नहीं चलता। ऐसे ही हम स्वयं परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी हमें इस तत्व का अनुभूति न होने के कारण भी, इन भौतिक जगत के सत्यता के कारण, माल मिलकर संपत्ति, परिवार, बैंक बैलेंस, घड़ेरी, परिवार, बच्चे, संपत्ति, इन सभी में हमारी तीव्र तत्परता है। इतना करूं तो सुखी हो जाऊं, उतना करूं तो सुखी हो जाऊं। ऐसा करते करते मनुष्य जीवन बर्बाद किए जा रहे हैं। तो इनके पीछे फिर हम किसी समर्थ प्रकट सद्गुरु का संग करके उनके दिए ज्ञान उपदेश को अपने जीवन आचरण में लगाने मात्र से ही इस परम तत्व की अनुभूति हो सकती है। और उनके वचन पर लेस मात्र शंका न करें। जैसे हमारे साहब एक प्लम्बर के कारीगर है, मिस्त्री है, और वो सबको सिखाते भी है। और सिखाते वक्त अगर वो खाली होगा तो तरत जो अपना उनकी कारीगरी पकड़ लेगा और कारीगरी करके अपने को मिस्त्री बना लेगा। अगर खाली नहीं होगा तो उनको सिखाने का मतलब फील खा जाएगा। ऐसे समर्थ महापुरुष की वचन और सारे पूजनीय पुस्तकों की, ग्रंथों की सार निचोड़ एक ही यही है, तुम ही परमात्मा का स्वरूप हो, लेकिन पता नहीं है। इसको पता करने के लिए जैसे हमें पाइपलाइन की काम करना हो, प्लम्बर की काम करना हो, तो प्लम्बर वाले सक्षम दक्ष अनुभूति टीचर के द्वारा ही सीखा जा सकता है। इसी में एक दृष्टांत याद आया। दो भाई कला सीखने के लिए, जैसे प्लम्बर की कला सीखने के लिए साहब के रूम में चले गए। उसमें से एक तो थोड़ा बहुत जाना हुआ था, एक बिल्कुल नहीं जानता था। दोनों ने प्लम्बर की कला सीखने के लिए साहब के कमरे में गए। तो एक जानने वाला ने पूछा, साहब हमको ये प्लम्बर की कला सीखना है, कैसे सीखा जाएगा? तो साहब ने बोले, आपकी स्थिति क्या है? तो एक ने बोला, हम तो कुछ जानते ही नहीं है,
न तो हमें रिंच को कसना आता है, न पाइप की विषय में जानकारी है, हमको तो कुछ नहीं आता है। तो साहब ने बोले आपको 200 की फीस लगेगी, हम सिखा देंगे। तो थोड़ा बहुत जानने वाला को उत्सुकता हुआ कि वो तो जानता ही नहीं था बिल्कुल ही, तो उनको 200 रुपये में सिखाने लगे। तो हमको तो अली थोड़ा बहुत आता है, तो हमें तो साहब हम अवश्य ही 100 रुपये में सिखा लेंगे। कोई न जानने वाले को तो 200 लगता है, तो हम तो अब थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए हमें 100 रुपये में सिखाएंगे। उनकी चाह भीतर से ऐसी थी। तो न जानने वालों को 200 फीस लेने वाले से कहने के बाद फिर जानने वाले ने पूछा साहब हमारे लिए कितना? तो बोले आपकी स्थिति क्या है? तो हमारी तो स्थिति क्या है कि हम थोड़ा बहुत इस बारे में जानकारी है, इसके बारे में थोड़ा जानते भी हैं, हम करते हैं। तो साहब ने बोले आपके लिए तो फीस 200-400 लगेगा। तो जानने वाला ने बोला क्यों साहब, वो बिल्कुल न जानने वालों के लिए 200 ले रहे हो, तो मुझे आपके 400 कैसे? देखो आप जानते हो, वो न जानने वाले को सिखाना और जानने वाले को सिखाने के लिए थोड़ा अंतर आता है। न जानने वाला तो हमारी ज्ञान को तरतज पकड़ में लेता है, जल्द से जल्द उसको सिखाने में आसान होता है। ऐसे कसो तो ऐसे कस देता है, वैसे कस तो वैसे कस देता है, और ऐसे फिटिंग कर दो वैसे कर देता है। इसलिए उनको 200 लगता है। और आप बोलोगे थोड़ा सा जानकारी है, तो आपने पहले सीखी हुई बात को, जो भी प्लम्बर की काम सीखे हो, उसको पूरा पहले डस्टर लगा के मिटाना पड़ता है। क्योंकि आप थोड़ा बहुत जानते हो ना, तो हमारी कहना आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप उल्टा सीधा कसने लगोगे, तो हमारी फिर वहाँ पर डबल बुद्धि लगानी पड़ेगी, इसलिए आपको 400 लगता है। तो ऐसे यहाँ अपने स्वरूप के जानकारी करने के लिए भी एक तो योग्य सक्षम सद्गुरु ही चाहिए, अपने स्वरूप को ज्ञान किया हुआ हो। जैसे प्लम्बर के विषय में A to Z काम जाना हो तो वही सिखा सकता है। ऐसे न जानने वालों के लिए सरलता से 200 रुपये में लेकर के सिखा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत जानने वालों के लिए ज़्यादा रंग लगता है। ऐसे ही यहाँ भी परमात्मा प्राप्ति के विषय में हम स्वयं परमात्मा के स्वरूप होते हुए हमें उस तरफ दौड़ा भागी ज़्यादा है। एक तो हमें 2-4 शास्त्र पढ़ लिया है और कहीं से 2-4 कथा कहानी और कीर्तन को अंगीकार किया है, उसके हिसाब से हमारे मगज में थोड़ा बहुत ज्ञान का छाप पड़ गया है। और उस छाप को मिटाने के लिए हो सके तो गांव के खेती किसान करने वालों को तरतज ये ज्ञान पकड़ में आता है। जैसे प्लम्बर का काम बिल्कुल न जानने वाला जल्दी सीख सकता है, ऐसे ही यहाँ परमात्मा का ज्ञान के लिए भी बिल्कुल न जानने वाला गुरु के प्रति पूरा समर्पित हो जाता है, तो वो ज्ञान पूरा का पूरा सोच लेता है। और जानने वाला क्या है कि वो विरोध करता है कि ऐसे भी कैसे परमात्मा हो सकता है, और शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, और किसी कथाकार ने तो ऐसा बोलता है कि परमात्मा ऐसा है। तो इस विषय में वो ज़्यादा वो अपने को दिमाग की बुद्धि के हिसाब से इधर उधर उथल पुथल करता है। इसलिए यहाँ भी यही स्थिति हमें लागू पड़ता है। हमने अब तक जो भी पढ़ा लिखा सुना है परमात्मा के विषय में, गुरु के चरण में जाने के बाद ये सब खाली करना पड़ता है। हम स्वयं होते हुए भी हमें उस तरफ रुचि न होने के कारण हमारे में पहले से इन कचरा भरा पड़ा है। इन कचरा को निकालने के लिए बारंबार गुरु का सत्संग सुनना चाहिए। जैसे हमारे कपड़े में मैल होता है, उसको सरफ और पानी में 1-2-4 घंटा भिगोने के बाद उसका मैल फूल करके धोने से निकल जाता है, ऐसे हमारी अनंत अनंत जन्मों की अज्ञानता की कचरा हमारे भीतर पड़ा हुआ है। उन कचरा को हम सद्गुरु के सत्संग में सुनते सुनते उन सत्संग से धुलाई हो जाती है, तो निर्मल नारायण स्वरूप की अनुभूति होने लगती है। हमारे भीतर ही जो बोलने का शक्ति है, वो देखने का शक्ति है, और श्रवण करने की सुनने की शक्ति है, वो परमात्मा का ही कृपा से है, न कि ये शरीर हमारे उन परमात्मा तत्व के आधार के बिना ये शरीर भी कुछ काम का नहीं है। शरीर से परमात्मा निकल जाएगा तो ये शरीर एक दिन निस्तेज हो जाएगा और ये नाशवान है, इसीलिए इसको नश्वर कहा है। इसी नश्वर शरीर में शाश्वत सत्य परमात्मा ही है। इसको जानने के लिए जो समर्थ प्रकट सद्गुरु हो, और प्रकट सद्गुरु के हाजिरी से ही और अपनी अज्ञानता की पकड़ छोड़ने मात्र से उस परम शिखर की अनुभूति हो सकती है। लेकिन हमें उस तरफ रुचि नहीं है, और रुचि इसलिए नहीं है, और अनंत जन्मों से हमारी संस्कार
बचपन से हमारी संस्कार ऐसी पड़ी है, हम उसी तरफ ही भागे दौड़े रहते हैं, न कि हमें परमात्मा क्या है और ये भौतिक जगत इतना प्रपंच दिखाई देता है ये क्या है, ये जानने के लिए जाना हुआ व्यक्ति का संग करे और उनके बताए वचन को लेश मात्र शंका न करे, उसी के अनुसार हमारी जीवन आचरण बनाए तो हमें परमात्मा होता हुआ भी दर्शन न होने, अनुभूति न होने का कारण यही कचरा हमारे में पड़ा हुआ है। उन कचरा को गुरु के जीवित जागृत प्रकट हाजिरी में उनके चरणों में अर्पित करें और उनके बताए वचन पर पूरा समर्पित हो जाएं कि हमें तो ऐसा है वैसा है, किसी भी प्रकार का तर्क न करे तो उनके दिए ज्ञान उपदेश से हमारी अंतर्तर की मलिनता बाज हो जाती है, तो हमें स्वयं में से स्वयं की अनुभूति हो जाती है। हम ही स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। वेदों ने भी कहा है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि माने मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, तत्वमसि तेई महूम। ये संसार में जितने भी प्रपंच दिखाई देता है सभी परमात्मा का स्वरूप ही है, लेकिन उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, इन चर्म दृष्टि का विषय नहीं है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि चाहिए। गुरु हमें हमारा ही स्वरूप का अनुभूति, न कोई वो भगवान अलग से ला के देने वाले नहीं है। गुरु तो हमारे सदा साथ ही है, लेकिन हमें उस तरफ बिल्कुल रुचि नहीं है। संपूर्ण जगत के विचार है कि खाने में, पीने में, भोगों में, वासनाओं में भटकते रहे हैं और सभी को यही राह देते हैं, अरे खाओ पियो मौज करो, क्या लेना देना है, एक दिन तो सभी को मरना है। यही सब बातें करते करते अपना ताश जुआ और मासू मदिरा व्यसन विकार से अपना जीवन बर्बाद करते हैं। हाँ, इसीलिए इस तरफ हमारी रुचि नहीं। रुचि बढ़ाने के लिए बारंबार सत्संग सुने, जैसे हमारे में जीवा में सूखा रोग आ जाए। सूखा रोग माने जीवा में कोई रस का रोग, माने कोई नमक खाओ तो भी पता न चले, शक्कर खाओ तो भी पता न चले, लेमन खाओ तो भी पता न चले। तो हमारी जीवा की सूखा रोग मिटाने के लिए हमें अदरक, लेमन और सेंधा नमक का पानी बनाकर बारंबार पीने से जीवा का सूखा रोग मिट करके जीवा में रस आता है। तब फिर हमें जो कोई भी हम खाद्यान्न खाते हैं, फल फूल खाते हैं, उसका रस आने लगता है। ऐसे ही हमें रुचि परमात्मा प्राप्ति में, आज चलो सत्संग 2-4 सुनो, कल चलो फिर सत्संग 2-4 सुनो, सुनते सुनते हमारी अंतस्करण की मलिनता बाद हो जाती है। और अंतस्करण की मलिनता जब बाद होगी तो हमें फिर परमात्मा प्राप्ति में रस लगेगा, और रस लगने के बाद हम उस तरफ चलने की हिम्मत और साहस जुटा लेंगे। अरे यार, ये तो संसार एक झूठा ही है, एक दिन तो सबको चले जाना ही है, हम लेके भी नहीं आए और लेके भी जाएंगे नहीं, पर यहाँ तक रहते वक्त कम से कम उसकी भजन तो करें। हम सभी पहले इस संसार में आने से पहले इस गर्भ अवस्था में हमने वचन भी दिया था, जन्मदाको कबूला हरि न भूला। हम जन्म से पहले इन मल खात में हम इस खट्टा खारा पेशाब और टॉयलेट का थैले में से हम निकल कर आए। इस रौरव नरक से हमें निकालो हे भगवान, हमें निकलने के बाद आपका ही भजन करेंगे, ऐसा कबूल करके आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन ने हमको पकड़ लिया कि हमारे घर में लड़का हो गया है, पोता हो गया है और हमारा भाई, और ये सब कर करके अपने को अलग से मनाने लगे। हम भी उन्हीं को सुनते सुनते उसी को अंगीकार किया और जो नहीं है उसको पकड़ने लगे, जो था हमने भूल गए। भूलने के बाद अब हमें स्मरण कराने वाले कोई समर्थ परकर सद्गुरु मिले, जो हम परमात्मा ही थे, आत्मा ही थे। बाहर निकलने के बाद बच्चा रोता है ना, कहाँ कहाँ कहाँ, तो हम कहाँ आ गए हमें पता नहीं चलता है। और फिर कई सालों बाद अपने इन शरीर का नाम रखा जाता है, उसी नाम के अनुसार अपने को मानने लगे। मैं धनबहादुर हूँ, मैं गोविंद हूँ, मैं अनेक प्रकार का अपने अपने नाम से हम बिखरने लगे। फिर अब और विस्मृति हो गई कि हम इस कुल के हैं, इस खानदान के हैं, इस जिला के हैं, इस समाज के हैं। और करते करते हमारे जीवन में बहुत सारे अवरोधें ही आ गई है। और इन अवरोधों को हटाने के लिए बारंबार गुरु के सत्संग में सुने कि तुम आत्मा, हम तो कैसे हैं, हम आत्मा है और हमारी कहाँ भूल है। उस भूल को सुधारने का एक ही जगह सद्गुरु के शरण में है। सद्गुरु के शरण के बगैर ये भूल हमें कहीं भी सुधार नहीं सकते। इन भूलों को सुधारने के लिए प्रत्यक्ष हाजिरी वाला सद्गुरु ही चाहिए, न कि अब जैसे हमें प्लम्बर का काम सिखाने वाले साहब, उनके फ़ोटो दीवार में लगाकर हम
प्लम्बर का काम सीखने जाए तो हमें प्लम्बर का काम सीखने को आएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष हाजिरी में उनके बताए कसने का, खोलने का और फिटिंग करने के विषय में उनके हाथों हाथ से प्रत्यक्ष हाजिरी से वो बताएंगे। उसी के अनुसार हम विरोध न करके हम कसने लगेंगे, फिटिंग करने लगेंगे, तो हमें उस काम के लिए हमें भी, वो भी दक्ष है, हमें भी दक्ष बनाएंगे। लेकिन हमारी उस तरफ रुचि न हो और वो बताएंगे भी, हमें पल्ला नहीं पड़ेगा। इसलिए हर एक विषय में हमें अंतर से रुचि होगी तो काम सीखने के लिए बाधा नहीं है। हम स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन अज्ञानता के पकड़े अनंत अनंत जन्मों के संस्कार के कारण हमें अपने स्वरूप से विस्मृत हो गए हैं। अब हमें उस तत्व को जानकारी करने के लिए उसी तत्व में विराजमान महापुरुषों का संग और उनके दिए ज्ञान उपदेश को हम आचरण स्थिति में लगाने मात्र से हमारी इस अनंत जन्मों की सफलता हो जाती है। हमारी जो पोल खुल जाती है कि मैं ही स्वयं परमात्मा का स्वरूप हूँ और मुझे अपने आप को पता न था। आज गुरुदेव की ऐसी कृपा मुझ पर बरस गई कि मैं अपने आप में पागल हो गया। इसलिए मैं खुद स्वयं परमात्मा का स्वरूप होते हुए हमें इस तत्व का जानकारी न होने की, अनंत अनंत जन्मों की अज्ञानता की पकड़ और भौतिक अभी तत्काल की स्थिति के अनुसार हम चल नहीं पाते। संग दोष के कारण न खाने की चीज़ की खा लेते हैं, न करने का कर्म कर लेते हैं। इसके हिसाब से हमें इस तत्व का स्मरण बहुत भारी लगता है। इतना सरल परमात्मा प्राप्ति में है, लेकिन कठिन सा महसूस होता है। इसलिए हम सभी उसी परमात्मा के ही है और थे, रहेंगे, लेकिन अज्ञानता की पकड़ जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक इस तत्व की अनुभूति असंभव है। किसी प्रकट सद्गुरु का संग करें, उनके दिए ज्ञानोपदेश को अपने जीवन आचरण में लगाएं तो तरतज हमें अपना स्वरूप का स्मरण हो जाएगा। अब स्मरण के लिए एक और ही दृष्टांत उपयोग में लाएं कि एक लड़का ने बाजार आया, मेला का समय था, तो उस मेला के समय में बाजार में गांव के रहने वाला लड़का 1 रुपये लेके बाजार आया था। बाजार में सब कुछ देखा, 1 रुपये की वस्तु कुछ मिली नहीं। तो उसने एक कांच का शीशे का जो दुकान रखा था, शीशे वाले से पूछा, बाबू इसका दाम कितना है? तो बोला 1 रुपया है। तो देखा तो अपने आप को तो जानता नहीं था, उस शीशे में अपने आप को देखा, वो ये लड़का कितने का देते हो? तो बोले 1 रुपये में। तो ठीक है, 1 रुपये दे दिया। वो कांच का आईना लेके आया, अपने तौलिया में लपेट करके गांव को चला गया और बीच रास्ता में जा करके चौपुत्रा में बैठ करके देखा कहीं लड़का तो भागा नहीं। जाके फिर निकाल कर देखा तो हाँ, लड़का यहीं बैठा है। चलो, ले गया गांव में ले जाकर अपने कमरे में ले जाकर, नया नया शादी किया हुआ था, अपने कमरे में जाकर उस लड़के के साथ गिड़गिड़ाने लगा। और था तो आईना में अपना ही चेहरा, लेकिन पता नहीं था उसको, शीशे में अपना चेहरा, उसको पता नहीं था कि ये मैं ही हूँ। लेकिन बाजार से 1 रुपये का मैंने लड़का खरीद कर लाया हूँ। तो लड़के से क्या कहता है कि कल आज तू थके मंदे हो गया है, कल जंगल में लकड़ी काटना जाना है, तो आप आज आराम करो, कल हमारे साथ लकड़ी काटने के लिए जाना है। इतने में बाहर से एक अपनी पत्नी नई शादी की आई। तो बोले किसके साथ बोल रहे हो अभी? तो नहीं, किसी के साथ नहीं बोल रहा हूँ। तो बोलो अभी तो बोल रहे थे, किसके साथ बोल रहे हो? तो बोले ये है। तो देखी उस लड़की का भी अपने चेहरा का पता नहीं था। लड़की ने देखी, अरे माता जी इधर देखो, आपका लड़का ने तो दूसरी लड़की शादी करके लाया है। तो बोली अरे क्या, कहाँ से लाया? 1.5-2 महीने से तुमको शादी करके रखा है, तो फिर से दूसरा लड़की कहाँ? मेले में गए थे तो लड़की शादी करके आया। वो बेचारी लड़की को भी अपना चेहरा का पता नहीं था। शीशा देखते ही दूसरी लड़की दिखाई दिया। फिर माताजी ने बोली, अरे कौन सी लड़की लाया, दिखाओ तो। अरे माताजी ने देखी तो बोले, अरे लाया 60 साल की बूढ़ी लाया, उसको भी पता नहीं था। फिर कई समय बाद फिर दादी माँ ने, अरे दादी माँ देखो, तुम्हारा पोता ने तो दूसरी लड़की शादी करके लाया है। फिर दादी बोलती, खाई दाव तो दिखाओ कैसा है। दादी देखती है तो बोली कि अरे लाई तो लाया, 90 साल की बुढ़ी लाया, धत तरीके, ऐसा हुआ। तो बगल से एक भाई आए, क्या हुआ आपके पास, क्या झगड़ा चल रहा है, क्या हुआ? अरे देखो भाई, ये 6 महीना से शादी किया था, कल बाजार लगी थी, बाजार में जा करके इसने शादी करके आया और जुबान लड़की बोलती है दूसरी शादी करके लाया।
माँ बोलती है 60 साल की बुढ़ी लाया, और 90 साल की दादी माँ बोलती है 90 साल की शादी करके लाया, क्योंकि उनको अपने चेहरा का ज्ञान नहीं था, अपने स्वरूप की ज्ञान नहीं थी, भान नहीं था। तब फिर उस भाई ने समझ लिया कि इनकी पोल ऐसा है, इनका झगड़ा ऐसा है। उन्हें बताया, देखो यहाँ गाल पर हाथ लगाओ तो आईना दिखाई, ये तुम ही हो, दूसरा नहीं है। ये जो शीशा में दिखाई देता है वो तुम ही हो, दूसरा नहीं है। और माँ उसको, दादी माँ को बुलाया कि सर पर हाथ रखने के लिए, ये सर तुम्हारा है ना, हाँ तो हाथ रखो, ये तुम ही हो, दूसरा नहीं हो। 90 साल की शादी करके नहीं लाया है ये, और 60 साल की भी नहीं लाया है, और तुम्हारी बराबर की भी शादी नहीं किया। ये तो शीशा है, शीशे में अपना चेहरा, उसने तो लड़का बनकर लाया था, लेकिन सबको चेहरा का ज्ञान नहीं था। ऐसे ही हम सभी को अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आपस में झगड़ते रहते हैं, मेरा तेरा निंदा अपमान करते रहते हैं। किसी साधु संगत से अपना स्वरूप का ज्ञान कर लेना है, अगर नहीं किया तो फिर अंत समय में पछतावा होगा, अनंत योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए हम स्वयं परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी हमें उस परमात्मा तत्व की अनुभूति न होने का आवरण, यही सब के कारण हम अपने स्वरूप से विस्मृत हो गए हैं। अब हमें कोई स्मरण कराने वाले समर्थ परकर सद्गुरु मिल जाए तो हमें पलक में काम हो जाता है। इसलिए आज हमारे साहब का प्रश्न जितना हो सके गुरु की कृपा से हमने खुलासा करने का यत्न किया है। इसमें भी कोई कमजोरी हो गई हो तो साहब फिर से हमसे मिलेंगे और मुलाकात करेंगे। आज के लिए गुरुदेव के शब्द आपके चरणों में अर्पित करते हैं। साहब का प्रश्न को भी यहीं लॉक किया जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय, सभी संत महापुरुषों की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, संपूर्ण भक्तों की जय। ओम हर 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 महादेव शंभो। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। आदेश 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 आदेश।